नमस्कार। आज हम देख रहे हैं गूगल का एक एआई टूल नोटबुक एलएम। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, ब्लॉग पोस्ट्स, यूजर रिव्यूज और कुछ शिक्षा पर केंद्रित लेख। मिशन ये समझना है कि ये टूल असल में सीखने और सिखाने वालों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कितना काम का है, सिर्फ एक नया गैजेट तो नहीं। बिल्कुल। और स्रोत भी यही दिखाते हैं कि नोटबुक एलएम का असली मकसद सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझना है। ये आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स जैसे पीडीएफ्स, नोट्स, लिंक्स, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो और गूगल स्लाइड से भी सबसे जरूरी बातें निकाल लेता है। हाँ, मतलब जानकारी के ढेर में से काम की चीज निकालना, है ना, खासकर स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। एग्जैक्टली। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है और शिक्षा में इसकी क्या जगह बन सकती है। पहली चीज जो कई स्रोतों में दिख रही है वो है सोर्स ग्राउंडिंग। ये क्या चीज है असल में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स ग्राउंडिंग का मतलब है कि नोटबुक एलएम जो भी जवाब या समरी देता है वो सीधे आपके दिए गए स्रोतों पर आधारित होती है, और साथ में वो ये भी बताता है, मतलब सटीक हवाला देता है कि ये बात स्रोत में कहाँ लिखी है। अच्छा। एक यूजर रिव्यू में लिखा था कि इससे वो एआई के कुछ भी कहने वाला डर कम होता है। हाँ, ये तो भरोसे के लिए बहुत जरूरी है। मतलब क्लासरूम में कोई भी, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, तुरंत देख सकता है कि ये बात कहाँ से आई। सही है। अच्छा, एक और फीचर है जिसका जिक्र मैंने देखा, ऑडियो ओवरव्यू। ये क्या है? क्या ये वाकई कुछ अलग है? हाँ, ये दिलचस्प है। ये आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर एक तरह की ऑडियो बातचीत बना सकता है। जैसे मान लीजिए दो एक्सपर्ट्स उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हाँ, अरे वाह। हाँ, एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया था कि जो लोग सुनकर बेहतर सीखते हैं उनके लिए ये अपने नोट्स या रिसर्च को दोहराने का एक अनोखा तरीका हो सकता है। मतलब अपने ही नोट्स पर एक कस्टम पॉडकास्ट जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर क्या वो आवाज बहुत रोबोटिक तो नहीं होती? खैर, शायद ये भी नया हो। लेकिन सिर्फ सुनने के अलावा और क्या कर सकता है ये? मतलब क्या ये कुछ और फॉर्मेट्स भी बना सकता है? हाँ, और यहीं पर इसकी असली ताकत दिखती है, खासकर टीचर्स के लिए। आप उन्हीं स्रोतों से स्टडी गाइड बनवा सकते हैं, या फिर एफएक्यूज, मुश्किल शब्दों की लिस्ट मतलब ग्लॉसरी, या किसी इवेंट की टाइमलाइन। अच्छा। कई टीचर्स ने अपने रिव्यूज में कहा कि इससे लेसन प्लानिंग या वो जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है उसे बनाने में लगने वाला टाइम काफी बच सकता है। समय की बचत तो हमेशा ही अच्छी बात है। एक और चीज जो मुझे स्रोतों में दिखी वो है इसकी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये एक साथ 50 स्रोतों तक को संभाल सकता है। ये तो बहुत ज्यादा डेटा हुआ, लगभग 2.5 करोड़ शब्द। हाँ, ये क्षमता तो प्रभावशाली है। सोचिए कोई स्टूडेंट किसी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो अपने सारे रेफरेंसेस में डालकर खास पैटर्न या कनेक्शंस ढूंढ सकता है। लेकिन हाँ, एक स्रोत ने ये भी चेताया कि इतनी क्षमता का फायदा तभी है जब स्रोत ठीक से चुने गए हों, वरना जानकारी की बाढ़ भी आ सकती है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब टूल के साथ थोड़ी अपनी समझ भी लगानी होगी। अच्छा, एक उदाहरण भी था कि कोई अपने सालों के नोट्स इसमें डाल के पर्सनल लर्निंग पाथ बना सकता है। क्या ये सच में एआई को एक पर्सनल ट्यूटर जैसे बना देता है? कुछ हद तक तो कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिए गए मटेरियल और आपके सवालों के आधार पर जवाब देता है, तो वो काफी पर्सनलाइज्ड लगता है। ये आपकी रुचि के हिसाब से आपको पढ़ने के लिए नई चीजें या टॉपिक सुझा सकता है। ये बिल्कुल पारंपरिक ट्यूशन जैसा तो नहीं, पर हाँ व्यक्तिगत जरूर है। और हमने अभी तक सिर्फ टेक्स्ट की बात की है। स्रोत ये भी कह रहे हैं कि ये मल्टी मॉडल है। मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझता। अगर आपके पास गूगल स्लाइड्स हैं तो उनमें जो इमेजेस हैं, चार्ट्स हैं या टेबल्स हैं, अच्छा, ये उनको भी समझ सकता है। ये तो टीचर्स के लिए बहुत काम का हो सकता है। बिल्कुल। सोचिए आपके पास एक प्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत सारे ग्राफ और चार्ट है। आप उसे अपलोड करके तुरंत पूछ सकते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं या डेटा क्या दिखा रहा है। एक लेख में कहा गया था कि ये मुश्किल विजुअल जानकारी को स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये लग रहा है कि नोटबुक एलएम स्टूडेंट्स को गहराई से समझने में और टीचर्स को बेहतर टीचिंग मटेरियल बनाने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ जानकारी देता नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने लायक बनाता है, और वो भी सोर्स ग्राउंडिंग के भरोसे के साथ। हाँ, बिल्कुल। ये रटने की बजाय समझने पर जोर देता है, और जो अलग अलग फॉर्मेट्स है वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले लोगों के काम आ सकते हैं। और बड़ी मात्रा में डेटा संभालने की क्षमता इसे रिसर्च के लिए वाकई शक्तिशाली बनाती है। ये सच में सीखने के अनुभव को बदलने की क्षमता रखता है ना? हाँ। और अच्छी बात ये कि इसका जो बेसिक वर्जन है वो मुफ्त है, notebooklm.google.com पर। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है
कुछ संपादकीय लेखों ने ये मुद्दा उठाया भी है कि जब इस तरह के व्यक्तिगत AI संचालित सहायक आम हो जाएंगे जो हमारे कंटेंट और हमारी सीखने की रफ्तार को समझते हैं, तो भविष्य में पारंपरिक क्लासरूम और टीचिंग का रोल कैसे बदलेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद पारंपरिक तरीके और ये नए उपकरण मिलकर कुछ बेहतर बना पाएंगे। निश्चित रूप से देखने लायक टूल है, खासकर शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए।